नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार। मैंने अभी तक जितना अनुभव किया आवासों के क्षेत्र में, घर घर जाकर, गांव में जाकर जो लोगों की एक मानसिकता होती है सरकारी लाभ लेने की, उसके संबंध में, और जो तमाम तरह की सिफारिशें इधर उधर से आती रहती हैं उनके संबंध में, तब मैं ये कह सकता हूं कि आज तक मैंने किसी नेता को किसी गरीब व्यक्ति की सिफारिश करते हुए नहीं देखा। सिफारिशें जब भी आती हैं अपात्र लोगों की आती हैं, जिनके मकान बने हुए होते हैं उनकी सिफारिश आती हैं, या जिन्हें लाभ मिल चुका होता है उनकी सिफारिशें आती हैं। गरीब व्यक्ति उलझा रहता है अपने रोजी रोटी कमाने में, ना तो उसका किसी नेता से संपर्क होता है, ना वो पढ़ा लिखा होता है, ना वो इतना जागरूक होता है कि वो अपनी बात को कहीं कह सके। वो भगवान भरोसे बैठा रहता है कि हम तो पात्र हैं और जो भी सरकार की योजना आएगी वो हमें मिलेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। जो क्षेत्र में काम करने वाले सरकारी सिस्टम के लोग हैं, अगर ईमानदार हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, तब तो उनको वो लाभ मिल जाता है। अन्यथा की स्थिति में बहुत सारे अपात्र लोगों को आवास मिल जाते हैं। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप जहां भी हैं, जिस क्षेत्र में हैं, अपने आसपास के जो गरीब व्यक्ति हैं जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, उनको आवास दिलाने की सिफारिश जरूर करें, क्योंकि ऐसे लोग ना तो अपनी बात कह पाते हैं, ना लोगों से उनका कोई संपर्क होता है, ना वो दबंग होते हैं, ना वो पढ़े लिखे होते हैं। अगर मिल गया तब भी ठीक, नहीं मिल गया तब भी ठीक। और अक्सर ये होता है कि किसी गांव पंचायत में मान लीजिए कि 15 आवासों का लक्ष्य गया और हकीकत में वहां पे 15 व्यक्ति पात्र थे, लेकिन साठगांठ करके या रिश्वत देके, पैसा देके लोगों ने, 4 लोगों ने, अपात्र जो व्यक्ति थे उन्होंने आवास ले लिया धोखे से, या जैसे भी आप समझें। तो यहाँ पे 4 वही व्यक्ति छूट जाएंगे जिन्हें वास्तविक में आवास मिलना चाहिए था, लेकिन उन्हें आवास नहीं मिल पाया। क्योंकि उन्हें इसलिए नहीं मिल पाया कि उनके स्थान पर उनका हिस्सा वो 4 लोग हड़प ले गए जो उसके हकदार नहीं थे। आवासों की वरीयता जो होती है वो उन्हीं लोगों के लिए होती है जिनके पास अपना कहीं भी भारत में मकान नहीं है, कच्चा मकान है, झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं। सरकार चाहती है कि ऐसे लोगों को आवास दिया जाए। जैसे बरसात हो रही, अब लोगों के पास रहने उठने बैठने की जगह नहीं होती है। अगर उनका छोटा सा पक्का मकान बन जाएगा तो कम से कम उनके सर पे एक सुरक्षित छत हो जाएगी, बारिश से, धूप से, सर्दी से, तो अपना वो जीवन छोटे से मकान में गुजार सकें। बहुत से परिवार हम ऐसे देखते हैं जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं होता है, लेकिन उनकी जो दयनीय स्थिति बड़ा शोचनीय होती है, लेकिन फिर भी उनको आवास नहीं मिल पाता है। उसके पीछे कई कारण बने रहते हैं। तो आवासों की पात्रता की अगर हम बात करें तो कहीं भी आपके पास कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। अगर कोई मकान पक्का बना हुआ है तब आप आवास के पात्र नहीं हैं। आपकी इनकम अगर 1 लाख रुपए से ऊपर है तब भी आप पात्र नहीं हैं। आपके घर में 4 पहिया वाहन है, ट्रैक्टर है, तब भी आप पात्र नहीं हैं। मोटरसाइकिल है तब भी आप पात्र नहीं हैं। अगर आपने 50,000 रुपए तक का केसीसी बनवा रखा है, किसान क्रेडिट कार्ड ले रखा है, तब भी आप पात्र नहीं हैं। अगर किसी प्रोफेशनल क्षेत्र में आप काम करते हैं तब भी आप पात्र नहीं हैं। लेकिन हमारे यहाँ के लोग इतने लालची हैं, हमेशा इस जुगत में रहते हैं कि कैसे वो सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकें, कैसे वो खुद को सक्षम बना सकें। जो नीयत होती है वो ठीक नहीं होती है। इसकी वजह से जो पात्र लोग होते हैं वो रह जाते हैं, वो मारे जाते हैं, और सक्षम लोगों को आवास मिल जाता है। कभी पैसे की दम पर जो बिकाऊ लोग होते हैं वो बिक जाते हैं पैसों के लिए, और अपात्रों को उसका लाभ दे देते हैं। पात्र वहाँ पे वंचित हो जाते हैं। तो मैं फिर भी कहूँगा कि अगर आप ऐसे लोगों को आसपास देखते हैं जो पात्र हैं, उनकी आप पहले सिफारिश करिए। आप सक्षम हैं उनकी सिफारिश ना करिए। मैं गाँव में देखता हूँ कि माँ बाप जो हैं वो अलग रह रहे होते हैं, जानबूझ के अलग रह रहे होते हैं। लड़कों के अपने पक्के मकान बने होते हैं, दिखावे के लिए बार बार वो उधार देते हैं कि वो तो हमारे लड़कों ने मकान बनवाए,
वो उनके मकान है, हमारे पास रहने के लिए कुछ नहीं है। तो ये सारी गांव में ड्रामेबाजी चलती रहती है। लोग दो दो जगह मकान बनाए होते हैं, फिर कहीं जाकर कच्चा मकान दिखा देते हैं, कहीं झोपड़ी जाकर दिखा देते हैं। लोगों को भ्रमित करने के लिए गांव के भोले भाले लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि एक पक्का मकान अगर है, कच्चा मकान भी है, तो उन्हें लगता है कि इनके पास कच्चा मकान है इसलिए उन्हें मिल गया है। उन्हें नहीं जानकारी है कि पक्के मकान अगर कहीं भी बना है तो उन्हें आवास नहीं मिलना चाहिए, इसलिए लोग विरोध नहीं करते हैं। अगर आपके आसपास ऐसा होता है तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे आप हमारे वीडियो देख रहे हैं ऐसे ही आप अपना वीडियो भी बना सकते हैं। आप अपने गांव के बारे में जिन अपात्रों को आवाज दिया जा रहा है आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया पे अधिकारियों को टैग कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं वीडियो में, जिला अधिकारी को, मुख्य विकास अधिकारी को, जिला विकास अधिकारी को, जिन्हें भी टैग करें कम से कम एक उत्तरदायी तो बनेगा उन लोगों का जिन्होंने उन्हें आवास दिया है। वो बताएंगे कि किस आधार पे इन लोग अपात्र लोगों को आवास दिया गया है। तो आप एक काम कर सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से फोटो खींचिए उन लोगों की घर की, बताइए कि ये पक्के मकान वाले हैं, इनको आवास दिया गया है। क्योंकि आवास जब भी आवंटित होते हैं उसमें 10 से 20% लोग अपात्र को आवास दे दिया जाता है। तो हम आपका सहयोग करें, आपकी बात अपने इस चैनल के माध्यम से दूर तक पहुंचाएं, तो इसके लिए आपको हमारा सपोर्ट करना पड़ेगा। हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जब बड़ा सब्सक्राइबर, बड़े संख्या में आप लोग हमसे जुड़ेंगे तभी हम आपकी बात को और ढंग से कह पाएंगे और लोगों तक पहुंचा पाएंगे। जब छोटे सब्सक्राइबर, कम सब्सक्राइबर होते हैं तो उस चैनल को लोग महत्व तो नहीं देते हैं। तो आप हमारा सहयोग करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। बहुत सी सरकारी योजनाएं हैं, मैं चाहता हूं कि उनकी सही जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।